यो, अगर आप परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं तो आपके साथ कुछ ऐसी बातें होगी जो सभी के साथ नहीं होती हैं, और उनमें से 6 प्रमुख चीजें मैं आपसे आज शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा अपने मसीही भाई बहनों के साथ, ताकि उनकी भी उलझन दूर हो सके। पहली चीज जो आपके साथ होगी, अगर आप चुने हुए हैं तो आप दिव्य प्रकाश में और स्पष्ट, जो कि याद रहे, ऐसे सपने देखेंगे जो कि आपको आते रहेंगे बार बार, क्योंकि सोकर उठने पर अक्सर हम याद करने की कोशिश करते हैं कि हमने सपने में क्या देखा। पर इस तरह के सपने आपको स्पष्ट तरीके से याद रहेंगे और आपको एहसास भी हो जाएगा कि यह साधारण सपना नहीं है, कुछ तो है जो मेरे जीवन से जुड़ा है और यह सपना मुझे कुछ बताना चाहता है। प्रियो, असल में सपनों की दुनिया हमें आत्मिक क्षेत्र से जोड़ती है। सपनों के द्वारा दुष्ट आत्माएं भी संपर्क करती हैं और सपनों के द्वारा परमेश्वर भी हमसे बात करते हैं, अपनी योजनाएं हमें रिवील करते हैं। बाइबल में इसके कई उदाहरण हैं। यूसुफ, दानियल, याकूब और प्रभु यीशु मसीह के माता मरियम के पति यूसुफ भी तो कुछ खास सपने आपको बार बार आएंगे। अगर आप चोजन बाय गॉड हैं तो दूसरी चीज जो आपके साथ होगी ही होगी वह है अलगाव। हाँ प्रियो, अगर आप परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए, तो आपको अलगाव के मौसम से गुजरना ही पड़ेगा। लोग आपसे अलग हो जाएंगे, दूर होने लगेंगे। वह आपके नए रिश्तेदार, दोस्त कोई भी हो सकते हैं। असल में यह समय वह समय होता है जब आप परमेश्वर के करीब जा सके, परमेश्वर को सुन सके, उससे अपना रिश्ता मजबूत कर सके। आप अकेले पढ़ते हैं, तभी परमेश्वर को पुकारते हैं और उसके साथ और उसकी उपस्थिति में जीना सीखते हैं। आप सोचते हैं कि आप रिजेक्ट कर दिए गए हैं लोगों द्वारा, पर यह रिजेक्शन नहीं है, बल्कि परमेश्वर द्वारा के दिया गया है आपको, ताकि आप और आगे बढ़ सकें। परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें और परमेश्वर को बेहतर पता है कि आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए किसकी जरूरत है और किसकी नहीं, और इसीलिए परमेश्वर असल में आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, आपको उनसे अलग करके जो आपके जीवन में आपके पीछे रह जाने का कारण होते हैं या भविष्य में बन सकते हैं। तो अगर आप चुन हुए हैं तो अलगाव से, लोगों से अलग थलग रहने की परिस्थिति से गुजरना ही पड़ेगा। ऐसे में आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता गहरा और मजबूत करने की कोशिश कीजिए। न डिप्रेशन की तरफ बढ़, न अकेलेपन का शिकार होइए, क्योंकि आपको रचने वाला आपका पिता हर क्षण आपके साथ है। आप अकेले कभी हो ही नहीं सकते। तीसरी चीज जो आपके साथ होगी वह यह है कि आपको परमेश्वर और मनुष्यों दोनों ही के फेवर मिलने शुरू हो जाएंगे। हाँ प्रियो, परमेश्वर की कृपा दृष्टि तो आपके ऊपर रहेगी ही, परमेश्वर उन मनुष्यों को भी आपके जीवन में जोड़ेगा जो आपके फेवर में रहेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपको पसंद करेंगे, अपनाएंगे जैसे कि आप हैं। चौथी चीज जो आपके साथ होगी वह यह है कि कुछ लोग आपके विरोध में रहेंगे, आपको नापसंद करेंगे। देखिए प्रियो, क्योंकि आप चुने हुए हैं और परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया है, तो आप अब संसार को पसंद आने वाले काम नहीं करेंगे। तो जो संसार के हैं वह आपको कैसे पसंद करेंगे, वह नहीं करेंगे, बल्कि वह आपकी प्रेजेंस में असहज महसूस करेंगे, आपसे दूर भागेंगे या फिर आपको सामने या पीठ पीछे बुरा भला कहेंगे। कभी तो मसीही हो में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि अपने आप को बड़ा पवित्र समझता या समझती है। परमेश्वर क्या सिर्फ इसका है या इसके ही साथ है? क्या परमेश्वर हमारा नहीं है या हमारे साथ नहीं है? ऐसा इसलिए होगा कि वह उस अभिषेक को जो आपके ऊपर है खुद में नहीं देखते तो चढ़ जाते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि आप में ही सचमुच में गलतियां हो, या आप खुद को कोसने वाले, नापसंद करने वाले व्यक्ति हो। जो कुछ परमेश्वर ने आप में रखा हो उसे ना समझते हुए अपनी ही निंदा करने वाले हो, तो आपको हर कोई आपके प्रति गलत ही लगेगा, या आप खुद ही गलत हो तो भी लोग आपसे दूर रहेंगे और आपको नापसंद करेंगे। तो पहले अपने आप को जांचें। अगर आप सही हैं फिर भी लोग आपको नापसंद करते हैं तो समझ जाएं कि आप चुने हुए और संसार से अलग किए हुए हैं, और संसार आपसे बैर रखेगा ही। पर साथ ही साथ, जैसा कि मैंने तीसरे पॉइंट में बताया, कि आपके फेवर में रहने वाले, आपको पसंद करने वाले, आपको आगे बढ़ने में सहायता करने वाले लोगों को भी परमेश्वर आपके जीवन में जोड़ेंगे। पांचवी चीज जो आपके साथ होगी अगर आप परमेश्वर द्वारा चुने हुए हैं तो वह यह है कि आप हमेशा उठ खड़े होंगे।
क्योंकि वचन कहता है, नीति वचन 24 उसका 16 में, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। तो प्रियो, क्योंकि आप चुने हुए हैं, इसीलिए गिर भी गए, परिस्थिति कितनी भी बिगड़ गई हो, आपको परमेश्वर फिर से उठाकर खड़ा कर देगा। एक रास्ता बंद होगा तो परमेश्वर दूसरा खोल देगा, पर आप हर हाल में परमेश्वर के कार्य को करेंगे। कोई आपको रोक नहीं पाएगा। यह सब इसलिए नहीं होगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं या आप में कुछ खास बात है, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि आप परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं। छठी चीज जो आपके साथ होगी वह यह है कि आप वह देखना, सुनना, सूंघना और महसूस करना शुरू कर देंगे जो दूसरे लोग नहीं समझते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो आपकी समझ शक्ति यानी कि डिसर्न करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। आप किसी को देखकर समझ सकेंगे कि वह किस इरादे से आया है, वह सकारात्मक है या नकारात्मक है, वह गॉडल पर्सन है या अनगॉडल है। कभी कभी कोई व्यक्ति सामने कुछ पर अंदर कुछ होता है। वह अपने मुंह से चाहे कुछ भी बोल रहा हो, पर उसके अंदर क्या है आपको महसूस हो जाएगा। सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, बल्कि चीज़ों या जगहों को भी डिज़र्न करने की एबिलिटी आप में बढ़ जाएगी। कोई स्थान या चीज़ अगर दुष्ट प्रभाव में है तो आपको एहसास हो जाएगा कि इस जगह में या इस चीज़ में कुछ तो गलत ज़रूर है। प्रियो, और भी कई बातें हैं जो परमेश्वर द्वारा चुने हुए व्यक्ति के जीवन में होती हैं। मैंने आपसे 6 प्रमुख चिन्हों को शेयर किया है, क्योंकि वचन कहता है मत्ती अध्याय 22 वचन 14 में, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी पर सलामती, बरकत और आशीष बनी रहे। जय मसीह की। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना।